हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। आरओ की लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज हम लोग करेंगे। ये देखो कंबाइंड आ रही हैं अब तो, है ना, एक ही टेस्ट, मतलब जीएस प्लस हिंदी एक साथ ही रहता है। इसलिए यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 141 से स्टार्ट है। 141 से यहाँ पे 200 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। 140 तक यहाँ पे जीएस के हैं। जीएस का भी पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इस वजह से मैं अपलोड नहीं किया हूँ। इसका एक ही पार्ट अपलोड किया था जीएस वाला, तो वो कंटिन्यू है, वो रिकॉर्ड हो जाएगा तो मैं डाल दूंगा। अभी जो हिंदी वाला है इसको कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 141 देखिए, यहाँ पे विलोम शब्द का एक क्वेश्चन है। अगम का विलोम शब्द इन्होंने सुगम बताया है। अगम का सुगम भी होता है और दुर्गम भी होता है। ठीक, अगम का वैसे मतलब क्या होता है? इनएसेसिबल होता है। इनएसेसिबल का हिंदी मतलब ऐसी जगह जहाँ पे पहुँचा ना जा सके, तो इसका विलोम हो जाएगा सुगम। क्लियर? ये दुर्गम यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे अगम या दुर्गम एक ही चीज़ है। अगम और दुर्गम एक ही चीज़ है, तो अगम और दुर्गम का विलोम शब्द हो जाता है सुगम। क्लियर? प्रखर बुद्धि मंद बुद्धि, ठीक है, प्रखर का मंद होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सुमुख का दुर्मुख, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। स्थूल और विराट एक ही चीज़ है, इन्होंने यहाँ पे पर्यायवाची ही लिख दिया। यहाँ पे स्थूल या विराट का विलोम शब्द होता है सूक्ष्म। यहाँ पे सूक्ष्म होना चाहिए विराट की जगह। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत मैच था, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखें 142, सदाशय शब्द का सही विलोम क्या है? यहाँ पे पूछा गया सदाशय शब्द का सही विलोम क्या है। सदाशय का पहले मतलब जान लीजिए, सदाशय यानी सज्जन, ठीक है, जनरस। इसका विलोम शब्द हो जाएगा दुराशय। ठीक है, 142 ये ऑप्शन राइट है। 143 देखिए, अब देखो छः टॉपिक रहते हैं ना आर में, तो 10-10 क्वेश्चन करके देते हैं। विलोम शब्द के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बाकी टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सदैव का विलोम शब्द निर्दय, बिल्कुल करेक्ट है। सदैव यानी दयालु, सदैव का मतलब होता है दयालु। गे का अज्ञे हो जाएगा, ये भी करेक्ट है, पहला सही है, दूसरा सही है। और दृष्ट का आदृष्ट होता है, ये भी करेक्ट है। तीनों विलोम शब्द यहाँ पे सही मैच है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए 144 देखें, यहाँ पे कौन सा गलत दिख रहा है भैया? देखिए, क्षर का अक्षर सही है, सुलभ का दुर्लभ, ये भी करेक्ट है। याचक का दाता, ये भी करेक्ट है। पूर्ण और संपूर्ण ये तो पर्यायवाची ही है ना। यहाँ पे अपूर्ण होना चाहिए, अपूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण का यहाँ पे फिर विलोम शब्द संपूर्ण हो जाता, सी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। 145, यहाँ पे यौवन, यौवन का मतलब युवावस्था हम लोग समझते ही हैं, ठीक है। इसका विलोम शब्द वार्धक्य होता है, इसको मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट है। वार्धक्य का मतलब है बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा या वृद्धावस्था, ये सही मैच है। बक्र का रिजु हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। सूर का असुर नहीं होता है, सूर मतलब तो वीर है, ठीक है, इसका अर्थ वीर होता है। और वीर का जो विलोम शब्द होता है या फिर सूर का, वो भीरु होता है, ठीक है। भीरु, भीरु का मतलब है डरा हुआ, भीरु का मतलब डरा हुआ। असुर नहीं होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। और श्रव्य का दृश्य हो जाएगा, ये करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। गलत पूछा था। 146, उदात्त शब्द का सही विलोम बताएं। पहले उदात्त का मतलब सीखिए। उदात्त का मतलब होता है महान, महान या फिर ऊंचा, ठीक। और अनुदात्त का मतलब होता है नीचा, नीचा या फिर धीमा। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए 147 देखें। 147 में यहाँ पे भी विलोम शब्द है। प्रसन्न का आसान है 147, प्रसन्न का अप्रसन्न भी है, दुखी भी है, खिन्न भी है, सभी हो जाएगा। देखें 148, यहाँ पे उपमेय का विलोम शब्द उपमान है, बिल्कुल करेक्ट है। उपमेय उपमान तो समझते होंगे, उपमेय यानी जिसकी उपमा की जा सके, है ना, यानी जिसकी तुलना की जा सके। दूसरा है आवर्तक, आवर्तक का विलोम शब्द भी अनावर्तक, करेक्ट लिखा हुआ है। आवर्तक का वैसे मतलब क्या होता है? बारंबार होने वाला, ठीक है। और नूतन का सनातन तो नहीं होगा, नूतन का विलोम शब्द पुरातन होता है, सनातन नहीं होता। नूतन नया, पुरातन पुराना, तो सी ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन गलत है। प्रसारण यानी एक्सपेंशन, तो इसका हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन, विस्तृण नहीं, संकुचन, ठीक है। तो चौथा भी गलत था, सही कौन हो जाएगा? 1 और 2, ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। देखिए 149, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंजूस का विलोम शब्द नहीं है? कंजूस का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा भाई? सहाय खर्च भी कंजूस का विलोम शब्द है, उदार भी है, मुक्त हस्त है। कृपण तो ये समान अर्थ वाला शब्द हो गया कंजूस से, है ना। कंजूस बोल लीजिए या फिर कृपण बोल लीजिए, एक ही बात है, ये तो समानार्थी शब्द है। कंजूस का यहाँ पे विलोम शब्द होना चाहिए, या फिर कृपण का यहाँ पे दाता, ठीक है, दाता। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत था, गलत पूछा गया था। देखिए 150, उज्ज्वल का विलोम शब्द बताइए। उज्ज्वल की बर्तनी बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखना, दोनों ही जात जो है आधे आधे होते हैं। उज्ज्वल का हो जाएगा धूमिल, ठीक। श्वेत का विलोम शब्द होता है श्याम, और प्रफुल्ल का होता है मिलान, ये ध्यान रखना, मिलान
कब लोम शब्द यहाँ पे प्रफुल्ल हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। 151 निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम तद्भव समझते हैं, तत्सम यानी जो संस्कृत से जुड़े हुए शब्द हैं, तद्भव वो शब्द हैं जो आज के चलन में चल रहे हैं। सामान्य अर्थ यही होता है, ऐसे ही समझते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे पिटक एक शब्द है, पूंछ है, स्पर्श है और ताम्रचूर्ण है। तो यहाँ पे पिटक भी तत्सम शब्द है, ताम्रचूर्ण भी तत्सम है और स्पर्श भी तत्सम है। पूंछ नहीं है। पूंछ कैसा शब्द है? पूंछ ये तद्भव शब्द लिखा हुआ है, तद्भव। तो इसका फिर तत्सम क्या होता है? तत्सम होता है पुच्छ। ठीक है, पुच्छ। पिटारा का तद्भव अगर पूछा जाए तो पिटारा लगा देना। ठीक है, पिटारा। ताम्रचूर्ण का तद्भव पूछा जाए तो ये तामचूर होता है, तामचूर। और स्पर्श का तद्भव होता है परस। ठीक है, यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? पूंछ। देखिए 152। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले तत्सम लिखा है फिर तद्भव लिखा है। तो यहाँ पे आपको जो पहला शब्द इस पेयर में देखना है वो तत्सम होना चाहिए, दूसरा शब्द तद्भव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जमाता लिखा है, जमाता तत्सम है, जमाई तद्भव है, यही चाहिए हमें। ठीक है, तो ये सही मैच है। गुंठन जो है ये तत्सम शब्द लिखा हुआ है, इसका जो तद्भव है ये घूंघट है, ये भी ठीक है। और पहला शब्द तत्सम है, ये तत्सम है, ये तद्भव है, ये भी देखना है साथ में। चटिका का तद्भव चिड़िया होता है, ठीक है, ये चटिका पहले लिखा है, चिड़िया तद्भव शब्द बाद में लिखा है, ये भी करेक्ट है। लेकिन नभ्य नवती देखिए, ये तत्सम तद्भव तो ठीक है, ये इसका तद्भव तत्सम होता है। नभ्य का, नभ्य जो है ये तद्भव शब्द है, नभ्य ये क्या है? ये तद्भव है। तो वैसे तो ये पेयर सही है और ये तत्सम हो जाएगा, तत्सम। लेकिन पहला शब्द तत्सम होना चाहिए, है ना, यानी नवती इस तरफ लिखना चाहिए और नभ्य को इस तरफ लिखना चाहिए, तब जाके ये सही होता। क्योंकि उल्टा लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक। 153 निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? तो तद्भव जो है वो देख लीजिए, तद्भव इन 4 शब्दों में कौन सा दिख रहा है? लोभी जो है ये तद्भव शब्द है, तद्भव में ढूंढना था, आंसर यही हो गया। इसका तत्सम फिर जान लीजिए, तत्सम क्या होता है? लोभी का लुब्ध होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लुब्ध, ये जो शब्द है ये तत्सम है, तत्सम। क्लियर? चलिए सौभाग्य का आप बताइए तद्भव क्या होता है? सुहाग। ठीक है। मरीच का तद्भव बताइए? मरीच का मिर्च होता है और लवंग का लौंग होता है। लौंग शब्द हुआ, मिर्च हुआ, सुहाग शब्द हुआ, ये सारे शब्द तद्भव शब्द हैं। 144 देखें, साटिका। साटिका का सही मैच है कि गलत है? तो यहाँ पे भी तत्सम और तद्भव यहाँ पे देखना है, पहला शब्द तत्सम होना चाहिए, दूसरा शब्द तद्भव होना चाहिए। और गलती भी हो सकती है, ठीक है, दोनों चीज़ें देखनी होती हैं। तो साटिका तत्सम लिखा हुआ है, इसका तद्भव साड़ी होता है। और वो क्रम भी ठीक है, पहला शब्द तत्सम लिखा है, दूसरा तद्भव लिखा है, ये करेक्ट है। ये जो सरपप लिखा है, सरपप का सरसों, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हस्त हाथी यहाँ पे देखो गलत है, हस्ती होता है, ठीक है, ना कि हस्त। यहाँ पे हस्ती होना चाहिए। ये ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। मरकटी, ये मकड़ी, ये सही लिखा हुआ है। हस्त तो ये हाथ का होता है ना, हाथ, तो ये तत्सम है, ये तद्भव है। 155 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प है? अब आपको ऐसा पेयर खोजना है जिसमें चारों ही शब्द, चार चार लिखे ना, चारों शब्द तत्सम शब्द होने चाहिए। जैसे अम्बा तत्सम शब्द है, एरंडी तत्सम है, धूम भी तत्सम है और तीर्थ भी तत्सम है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगर इनके तद्भव शब्द देखा जाए तो अम्बा का अम्मा, ठीक है, अम्बा का अम्मा होता है। एरंडी का अंडी होता है। धूम का धूम्र होता है, आसान है। और तीर्थ का तीरथ होता है, ठीक है, तीरथ। अब जैसे यहाँ पे देखो पहला शब्द दूसरे ऑप्शन में तौंद लिखा है, तो तौंद ये जो है ये तद्भव शब्द लिखा है, इसका तत्सम शब्द तुंद होता है, तुंद। इसी तरह से देख लेना बाकी। 156 में देखिए, मुंदरी मुद्रिका सही मैच है। बांझ बंध्या ये भी करेक्ट है। सीसम और सिंसपा ये भी ठीक है। करकट ये होता है केकड़ा का, ना कि कड़ुआ। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए 57 देखिए, 157। अही और फैन का सही तद्भव शब्द क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए। अफीम है, ठीक है, अफीम का अगर तत्सम पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, अही फैन, ठीक है, अही फैन। तत्सम शब्द कठिन है इसका। खांसी का तत्सम बता दीजिए जल्दी से। खांसी का कास होता है, ठीक, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है। देखें 159, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? बताइए जल्दी से भैया। शून्य कैसा शब्द है? शून्य एक तत्सम शब्द है, ठीक है, शून्य एक तत्सम शब्द है। अगर इसका तद्भव पूछा जाए तो सूना, ठीक है, सूना, मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी सेंध लिखा हुआ है, ये तद्भव लिखा हुआ है। हिया भी तद्भव है, हरण भी तद्भव है। इनके तत्सम शब्द भी जानिए जल्दी से। सेंध का होता है संधि, ठीक है, संधि। हिया का होता है हृदय, कितना कठिन। और हरण का ये भी बहुत कठिन है, हरितिकी, हरितिकी, ठीक है।
तो हरित की शब्द हुआ, हृदय शब्द हुआ, संधि शब्द हुआ, ये तीनों ही शब्द कैसे हैं? ये तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तत्सम शब्द हैं। देखें 160, गिरगिट का तत्सम गलगति सही लिखा हुआ है, याद करते रहना भैया सब। गुंची ये गुंजा है, ठीक है। आरसी का आदर्शिका, ये भी करेक्ट है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तीनों को सीखिए बढ़िया से। गिरगिट, गलगति और गुंची। गुंची देखे होगे गाँव में, झाड़ियों वगैरह में होती थी, अगर आपको ध्यान हो, 2 कलर का है ना, रेड कलर और ब्लैक कलर। इतना ही छोटा साइज होता है, बहुत हार्ड टाइप के ये पार्टिकल टाइप के रहते थे, बड़े सुंदर से। देखें 161, यहाँ पे देखो अशुद्ध और शुद्ध वाला यहाँ पे क्वेश्चन सब शुरू होंगे। आप पर राम ने मुकदमा चलाया है, सही लिखा हुआ है। दर्शकों में भिन्न भिन्न वर्ग के लोग थे, यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है। छात्रों ने मुख्य अतिथि को मान पत्र से सम्मानित किया, ये भी करेक्ट है। पहले ऑप्शन में देखिए, 7 धन्यवाद आपके रुपए प्राप्त हुए। 7 धन्यवाद यहाँ पे होना चाहिए, है ना, आपके रुपए 7 धन्यवाद प्राप्त हुए, ये होना चाहिए। क्लियर, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है, जो मतलब गलत है। 162 देखें, अशुद्ध शब्द कौन सा लिखा है? पूजनीय होता है या फिर पूजनीय होता है, कई बार हम लोग किए हैं इसको, ये एक तरह से वर्तनी का क्वेश्चन है ये। दरिद्रता सही लिखा हुआ है, पूजनीय भी सही लिखा हुआ है। पूजनीय का जो गलत रहता है ना शब्द, ये गलत वर्तनी होती है पूजनीय की। और यावज्जीवन, ये भी करेक्ट है, ठीक है। पुनराभिनय जो लिखा है यहाँ पे गलती है, यहाँ पे रा बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। जो मैं लिख रहा हूँ ये शुद्ध है, ठीक है, ये शुद्ध है, ये गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा राइट आंसर डी ऑप्शन। देखिए 163, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? एक नज़र में बता दीजिए जल्दी से। निवारण भी गलत लिखा हुआ है, निवारण तो ऐसे लिखते हैं, है ना, निवारण। ऐतिहासिक भी गलत लिखा हुआ है, ऐतिहासिक, ये सही वर्तनी होती है ऐतिहासिक की। जमाता सही लिखा हुआ है ऑलरेडी, और ये जो जमाता ये गलत है, सॉरी, जामाता होता है, ठीक है, जामाता। जात्यभिमान ये शब्द जो लिखा है ये पहले से सही लिखा हुआ था, ये करेक्ट है। 164 देखें, फूलों पर हिम बिंदुएं चमक रही हैं। अब ये कौन सा शब्द है भाई? हिमकण है, ठीक है, हिमकण होगा यहाँ पे। फूलों पर हिमकण चमक रहे हैं, ठीक है, चमक रहे हैं, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सही है। कई सौ बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियाँ पड़ी रहीं, सही है। एक एक कर सभी मर गए, ये भी सही है। देखें 165, वर्तनी कौन सी गलत है यहाँ पे, सही है या गलत है? ये तो यार बिल्कुल पैड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको पूरे पेपर में ये 1-2 बार दिख ही जाएगा। अनुग्रहित होता है, ठीक है, लिख लिख के देख लिया कीजिए भाई, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है, इस तरह के शब्द बहुत सारे मिलेंगे। अनुग्रहित, ये करेक्ट शब्द है। तो यहाँ पे कौन सा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। यहाँ पे देखिए, एक अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। गंगा नदी बहुत नीची है, सही लिखा है कि गलत लिखा है? गंगा नदी बहुत गहरी है, नीची क्या, नीची से क्या मतलब है भाई? बहुत गहरी है, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हवन सामग्री जल गई, माननीय मुख्यमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे, मोहन पर ईश्वर की कृपा है, सब सही है। 167, किसकी वर्तनी अशुद्ध है बताइए? श्रीमती सही लिखा है? श्रीमती बिल्कुल गलत लिखा है, श्रीमती में बड़ी मात्रा होती है, ताप है, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है, जो अशुद्ध है। स्वातंत्र सही है, ब्रजभाषा सही है, शशिभूषण भी सही है। देखें 168, देखिए स्पष्टीकरण जो शब्द लिखा है अपने आप में कंप्लीट शब्द है, इसके आगे करना या फिर देना ये सब जो लिखा है अगर तो गलत कर दिया करो। तो मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप बताना। तो जहाँ पे देना करना लिखा है उसको तो काट ही दीजिए, यहाँ पे देना लिखा हुआ है हटा दीजिए, गलत है ना। स्पष्टीकरण करना है, गलत है। पहली बात पढ़िए, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य यहाँ पे 169 में भी देखना है। राम यहाँ आया था और बताया कि सब ठीक है। राम यहाँ आया था और बताया कि सब ठीक है, तो इसको भी पेंडिंग में डालो, बाकी चीज़ें पढ़ो, बाकी तीनों स्टेटमेंट। उसे जल्दी घर जाना था, कोई भी गलती नहीं दिख रही है। बेटी पराया धन होती है, कोई भी गलती नहीं है। यहाँ अशोभनीय वातावरण है, ये भी करेक्ट है। देखो पहले स्टेटमेंट में क्या गलती है? राम यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है, ये करेक्ट है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 170 देखिए, निम्नलिखित में किसकी वर्तनी अशुद्ध है? कलेश जो लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। दयनीय बताइए भाई, दयनीय भी सही लिखा हुआ है। पुनरुक्ति जो लिखा है ये भी करेक्ट है, तो गलत क्या है? भारतसना ऐसे लिखा जाता है, ठीक, ये करेक्ट है, ये गलत है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए 171 से यहाँ पे पर्यायवाची पकड़िए। अनार का पर्यायवाची रामबीज, करेक्ट है भाई। इंद्र का पर्यायवाची विभूदेश, ये भी सही है। गरुण का दागांतक होता है, ये भी करेक्ट है। देवता का पर्यायवाची मुखछुर नहीं होता है, मुखछुर पर्यायवाची शब्द होता है दांत का, ठीक है, दांत का।
दीप्ता के तो हम लोग तमाम पर्यायवाची पढ़ते हैं। दीप्ता के पर्यायवाचियों में त्रिदश पढ़ते हैं, निर्झर पढ़ते हैं, विभुत पढ़ते हैं। ठीक है। 172 देखिए, अरुण शिखा पर्यायवाची किसका है? अरुण शिखा होता है मुर्गा। ठीक है, मुर्गे का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। भूमिजा का पर्यायवाची बताइए। भूमिजा का पर्यायवाची होता है सीता। ठीक है, सीता का पर्यायवाची। देखिए 174, निम्नलिखित में से कौन सा एक झंडा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? केतु होता है, केतन भी होता है, वैजयंती भी होता है, अनर्थ नहीं होता है। अनर्थ पर्यायवाची शब्द किसका है? झूठ का। ठीक है, झूठ का। चलिए 175 देखें। 175 में क्या है? पर्यायवाची ही बताना है। हुतासन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, हुतासन। हुतासन किसका होता है? पर्यायवाची। सही है ना? ये तो आग का होता है, हुतासन आग का होता है। अभ्यागत, अभ्यागत अतिथि का होता है। ठीक, अतिथि का, भगवान का नहीं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। इसको मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कीजिए। कल धौत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, सोना का। और छड़दा रात। 176, सुंदरी शब्द का जो पर्यायवाची होता है ये होता है वारांगना। ठीक है, छोटा बा होता है, बड़ा बा नहीं होता है। ये खुद अपने आप में एक शब्द होता है। ये वैश्या का पर्यायवाची होता है। ठीक, वैश्या का। तो ये भी गलत हो गया। कमल का बताइए। कमल का पदम होता है। ठीक है, पद्मा नहीं, पदम। तो ये भी गलत हो गया। गंगा का यहाँ पे त्रिपथगा लिखा है, तो ये तो करेक्ट है, त्रिपथगा, ये सही है। मैना का इन्होंने कलापी बताया, कलापी नहीं होता है। कलापी पर्यायवाची होता है मोर का। और मैना का पर्यायवाची होता है कलह प्रिया। कलह प्रिया। ठीक है। चलिए 177, सही पर्यायवाची युग में बताइए। प्रशंसा श्लाघा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही मैच है। कुबलय कमल, मार्क कीजिए। और कलत्र पत्नी, मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट है। तीनों ही करेक्ट मैच है और याद रख लीजिए तीनों को। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 178 में बताइए, तोहिदी तथा तोयद पर्यायवाची ये किसके पर्यायवाची होते हैं? तोहिदी होता है समुद्र और तोयद होता है बादल, क्लाउड। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। 179, यम का पर्यायवाची बताइए। यम का होता है जीवनपति, है ना, या फिर समन, या फिर आतंक। और एक शब्द और होता है जी विनेश। जी विनेश करेक्ट है, जी विनेश भी और जीवनपति भी। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 180, लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है यहाँ पे? लक्ष्मी का बताइए। जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची होता है ना, ये गंगा का पर्यायवाची है, ध्यान रखना। बाकी तीनों सही मैच है। रमा लक्ष्मी होता है, इंदिरा लक्ष्मी होता है और क्षीरोदत्त नया भी लक्ष्मी होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 181, निम्न में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण विशेष समझते हैं ना, विशेष जो है इसको नाउन की तरह ट्रीट कीजिए, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है। जैसे एक शब्द होता है गैरू। ठीक है, तो ये विशेष है, इसकी विशेषता क्या हो जाती है? गैरुआ। ठीक है, तो ये विशेषण हो गया और ये विशेष हो गया। तो गैरुआ शब्द क्या लिखा हुआ है? ये ऑलरेडी विशेषण लिखा हुआ है। और एक शब्द होता है सोना। सोना का विशेषण क्या होता है? सुनहला। तो सोना शब्द ये हो जाएगा आपका विशेष और सुनहला हो जाएगा विशेषण। लेकिन आपको यहाँ पे बताना क्या है? जो विशेषण नहीं है, यानी आपको यहाँ पे विशेष बताना है। तो विशेष को देख लीजिए कौन सा है। तो गैरुआ तो नहीं है विशेष, सुनहला भी विशेष नहीं है, और गत भी यहाँ पे विशेष नहीं है, क्योंकि गत का विशेष होता है गति। गत यानी विशेषण शब्द है, गति विशेष शब्द है। उन्नति जो शब्द है ये है आपका विशेष। ठीक है, यही हम लोगों को यहाँ पे जानना था। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। उन्नति का विशेषण शब्द होता है उन्नत। क्लियर है? चलिए 182 देखें। एक शब्द है दशरथ, इसका विशेषण दशरथी हो जाएगा। काया शब्द विशेष है, इसका विशेषण कायिक हो जाएगा। एक शब्द होता है उत्साह, उत्साह का विशेषण होता है उत्साहित, ना कि उत्साही का। ठीक है, मनु विशेष का होता है यहाँ पे विशेषण मानव। ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन, जो गलत है। 183 देखें, निम्नलिखित वाक्यों में किस एक में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो नाउन हम लोग समझते हैं, नाउन यानी संज्ञा, और संज्ञा की ये ठीक पहले आते हैं और संज्ञा की विशेषता भी बताते हैं, तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा है, एक वाक्य लिखा है, कोई महिला रो रही है। तो यहाँ पे ये जो कोई शब्द है ये सार्वनामिक, यहाँ पे सर्वनाम को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है, चलिए 184, विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है कौन से स्टेटमेंट में? वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, यहाँ पे विशेषण साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, पहला। चौथे में देखिए सतीश बालक, सतीश बालक है, इसमें कोई विशेषण शब्द नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे दुर्बल आपको दिख रहा है विशेषण शब्द। ठीक। 185, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द नहीं है, यानी जो विशेषण है वो देख लीजिए। आरुण शब्द जो है ये विशेषण शब्द लिखा हुआ है, विशेषण हमें बताना था, आंसर तो यही हो गया।
आरोहण का जो विशेष शब्द है वो आरोहण होता है, ठीक है, आरोहण विशेष शब्द है। बाकी ये जो शब्द लिखे हैं ये सारे विशेष हैं, ठीक। ये जो 6 टॉपिक आते हैं ना आर में, सबसे कठिन टॉपिक अगर बात किया जाए तो ये इसी से ज़्यादा गलतियाँ होती हैं विशेषण और विशेष से, क्योंकि हिंदी की जो टर्मिनोलॉजी है वो इतनी ईजी तो है नहीं, तो उसमें पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे शब्दों का अर्थ भी नहीं आता है। तो कोशिश करना इस वाले टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस रहे। और 60 अगर प्रश्न आ रहे हैं तो 54 55 मार्क्स चाहिए भाई, है ना, तब सिलेक्शन जाके होता है। 186 निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द बताइए। ऐषण जो है ये विशेष शब्द है भाई। ऐषण का विशेषण होता है इष्ट। मैं यहाँ पे साइड में लिखता जा रहा हूँ। उत्कर्ष भी एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण होता है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट। स्मृति भी एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण जो होता है स्मृत होता है, स्मृत। और जो क्वेश्चन में पूछा गया विशेषण शब्द है त्रस्त, ठीक। अगर इसका विशेष जानना है तो त्रस्त का विशेष होता है त्रास, बहुत कठिन है, त्रास। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ऋषि का विशेषण क्या होता है? ऋषि का विशेषण होता है आर्स, ठीक है, आर्स। 189 विशेषण का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? यहाँ पे भारतीय संस्कृति की विशेषता बताई जा रही है प्राचीनतम से। यहाँ पे सफ़ेद भालू की विशेषता बताई जा रही है कि ये ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है। मौसम नाम की विशेषता बताई जा रही है कि ये जो क्षेत्र ये गहन वर्षा वाला है। बी ऑप्शन में ऐसा कोई विशेषण नहीं दिख रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 189 देखें। 189 विशेष विशेषण का है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे विशेष है, राइट हैंड साइड यहाँ पे विशेषण है। दम्भ विशेष शब्द लिखा हुआ है, इसका विशेषण दम्भी है, करेक्ट है। निंदा विशेष शब्द है और निंग ये विशेषण है उसका, ये भी ठीक है। निष्ठा विशेष शब्द है और नैष्ठिक ये विशेषण है, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिख दिया, ठीक है, बी ऑप्शन में उल्टा लिखा है। दीप्त शब्द जो है ये विशेषण है, दीप्त विशेषण शब्द होता है, और दीप्ति जो है ये विशेष है, ये विशेष है, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में विशेषण होना चाहिए और लेफ्ट साइड में विशेष होना चाहिए, तो ये उल्टा लिखा है। वैसे तो मीनिंग सही लिखा हुआ है, ठीक है, विशेष विशेषण का पेयर तो ठीक है, लेकिन क्रम गड़बड़ है। देखें 1 किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? प्राविशेषण, ठीक है, प्राविशेषण। एक बार पीसीएस में पूछा था, प्राविशेषण की परिभाषा ही 4 ऑप्शन में लिखा हुआ था। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण प्राविशेषण बोलते हैं। एक से अधिक बातों में से कोई एक वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होता है? विकल्प बोलते हैं, ऑप्शन, है ना, एक से अधिक बातों में से कोई एक। 192 स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश, बताइए। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसे बोला जाता है जौहर। 193 स्त्री के बस में रहने वाले को क्या बोलते हैं? उत्तराधिकारी में मिली जायदाद, ये बहुत पूछा गया है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। वही सब है रिपीटेड, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1000 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन लगा लोगे हिंदी के ना, तो सब कर ले जाओगे आराम, 55 नंबर आराम से आ जाएगा। तो टेस्ट सीरीज में जितने क्वेश्चंस मिलेंगे उनको तो प्रैक्टिस करेंगे, बाकी अपनी बुक से पढ़ते रहिए, बुक से प्रैक्टिस करते रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया भी है, आदित्य पब्लिकेशन है ना, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, वाइट रैपर रहता है, कवर पेज जो है वाइट कलर का है, आप लोग जानते होंगे। इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं, तो इंपॉर्टेंट मिल जाता है, ठीक है। स्त्री के बस में रहने वाला स्त्रीण होता है, ये करेक्ट लिखा हुआ है। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, ये भी करेक्ट है। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान, रंग रूट, ये भी करेक्ट है। उत्तराधिकारी में मिली जायदाद को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिक्त, ठीक है, रिक्त। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत मैच था। 194 देखें। जिसका विवाह ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताएं। जिसका विवाह ना हुआ उसे अपरिणीत बोलते हैं, अपरिणीत, ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके वो बोधगम्य होता है, ठीक है, बोधगम्य। 196 वृथा समय शब्द हेतु उचित वाक्यांश बताइए। यहाँ पे हो जाएगा वृथा समय शब्द हेतु उचित वाक्यांश, काम के लिए अनुपयुक्त समय, काम के लिए अनुपयुक्त समय। मीनाक्षी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य बताएं। जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हो, ठीक, ये ऑप्शन राइट है। 198 जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसे बोलते हैं कृत्रिम, डी ऑप्शन। जो जन्म नहीं लेता है, जो जन्म नहीं लेता है उसे बोलते हैं अज, आसान आसान से। और जो सरों में जन्मता है, जो सरों में जन्मता है के लिए एक शब्द क्या है? सरसिज, ठीक है, सरसिज, बी ऑप्शन, ठीक है। तो भैया ये टेस्ट नंबर 1 हो गया हम लोगों का। मिलते हैं फिर टेस्ट नंबर 2 में। इसके बाद तो जीएस वाला भी अपलोड करेंगे, फिर मिलेगा आपको टेस्ट 2 हिंदी वाला भी, क्लियर है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।